कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते भी हैं, बहुत से शब्द हम लोग दो शब्दों को साथ में प्रयोग करते हैं और उनको हमेशा की बोलचाल की भाषा के अंदर हम लोग उसको यूज भी करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं रात दिन, सुबह शाम, माता पिता, अपना पराया, ऊपर नीचे, लाभ और हानि, सही गलत, बहुत से ऐसे वर्ड हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम प्रयोग करते हैं। और तो और हम बोलते भी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बहुत सी चीजें हम लोग ऐसे बोलते हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा गौर किया है कि हम लोग ऐसे दो ही शब्द क्यों बोलते हैं? 3, 4, 5 क्यों नहीं बोलते? दो ही क्यों बोलते हैं? ये मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे तथ्य हैं, इसके पीछे लॉजिक है। इसीलिए प्रकृति में हम लोग शब्दों का उच्चारण दो शब्दों का साथ में करते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर भी जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हमारा जिंदगी का निर्णय लेते हैं, जो भी हम चीजें सोचते हैं और जो भी हम चीजें स्वीकार करते हैं, उसके भी दो पहलू हमेशा होते हैं। लेकिन जहां हमारा स्वार्थ होता है वहां पे हम कभी भी दो पहलू पे कभी नहीं सोचते। सीधा टॉपिक पे आती हूँ, बात करती हूँ, कहना चाहती हूँ कि अभी की जिंदगी में वर्तमान समय के अंदर जितने भी लोग दुखी हैं, वो दुखी अपने ही कर्मों से हैं। हमारी खुद की ऐसी सोच होती है, हमारे खुद के ऐसे डिसीजन होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत दुखी रहते हैं। सीधा टॉपिक पे आके बात करती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग जब सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्या उनकी मानसिकता रहती होगी, क्या उनका अंतर्द्वंद होता होगा जो लोग ऐसी चीजें करने पे मजबूर हो जाते हैं? क्यों ऐसा कर लेते हैं? जो व्यक्ति पूरी जिंदगी मेरा मेरा मेरे लिए ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये खाऊं, मैं ये पीऊं, और ऐसा कौन सा समा आ जाता है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां उसके सामने आ जाती हैं जो वो मृत्यु को गले लगा लेता है? आसान नहीं होता है। मैं कहना चाहती हूं क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से टूटता है, जब वो अंदर से अपनी आत्मा से जब टूट जाता है अंदर से, तो उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जब अंदर से टूटता है तो सोचने की शक्ति जब खत्म आती है और जिस समय जो चीज उसके दिमाग में चल रही होती है उसको वो अटेम्प्ट कर लेता है। यही कारण होता है। मात्र ये 1 या 2 मिनट का डिसीजन होता है जो वो ले लेता है, जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी को गवा बैठता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से लोग जो अपनी जिंदगी में ये गलती करते हैं वो अपने कर्मों से करते हैं। क्योंकि व्यक्ति टूटता कब है, अपने आप को नुकसान कब पहुंचाता है? वो जब टूटता है या जब नुकसान पहुंचाता है, जब वो धोखा खाता है, जब उसकी मानसिकता हिल जाती है और या फिर जिंदगी में उसके साथ में ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाता है या ऐसे कोई घटित हो जाता है जो कभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया हो या एक्सपेक्ट नहीं किया हो। उन सभी व्यक्तियों से मैं कहना चाहती हूं, जब जिन प्रकृति के अंदर हर चीज दो पहलुओं में है, हर चीज के दो फैक्टर हैं, तो सोच के, समझ के या स्वीकार के भी दो फैक्टर हैं। आप किसी के ऊपर जब भरोसा करते हैं, आप उसको सब कुछ मान लेते हैं। आप ये कहते हो मेरी पूरी जिंदगी अब इस पे निर्भर है। लेकिन दूसरा पहलू भी है, उसको भी सोचना जरूरी है, उसको भी समझना जरूरी है। हो सकता है कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा कर रहा है या फिर आप उसके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा कर रहे हैं और उसके साथ आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी भर आपका उससे अच्छा चले या आपका जिंदगी भर ऐसा ही रिश्ता टिके रहे। जब भी आप किसी पे विश्वास करते हैं या जब भी आप किसी पे भरोसा करते हैं या फिर जब भी आप कभी किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, उस समय दूसरा पहलू भी सोचिए। आप उस समय ये सोचिए कि मान लो आज इसका नेचर, आज इसका प्यार मेरे प्रति बहुत अच्छा है, आज मेरी बॉन्डिंग इससे बहुत अच्छी है, कल को अगर किसी कारणवश अगर मेरी बॉन्डिंग इससे नहीं रहती है या फिर इतना विश्वसनीय ये नहीं रहता है, तो मैं क्या करूंगा या तो मैं क्या करूंगी? लेकिन नहीं, हम ऐसा कभी नहीं सोचते। हम बस ये कहते हैं कि बस ये मेरी जिंदगी है, ये इसी से मेरा सुबह, इसी से मेरी शाम, मेरी सांसें इसी में अटकी हुई है, ये मेरे लिए सब कुछ है। और जब वो धोखा दे देता है तो लोग मृत्यु यानी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब किसका दोष है कि आपने पूर्ण रूप से उसे भरोसा किया? हमारा दोष है।
हमने कभी ये नहीं सोचा कि मान लो आज तो इसके ऊपर मुझे इतना भरोसा है, लेकिन ये इतना भरोसा लायक नहीं निकला तो। ये सिर्फ प्रेम की ही परिभाषा नहीं, या प्रेम में ही ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे माता पिता मैंने देखे हैं जो जिंदगी भर उन्होंने कठिन परिश्रम किया, जिंदगी भर उसने रुपए रुपए जोड़ के अपनी अंपायर खड़ी की, लेकिन आज वो वृद्धाश्रम में है। किसकी गलती है? हम किसको दोष दें? आपने जब ये सोचा कि नहीं मेरी संतान बहुत अच्छी है, ये मेरे से बहुत प्यार करती है, या मेरी ये बहुत ही विश्वसनीय है, लेकिन आपने कभी ये भी सोचा कि इन केस समय ऐसा है, कल को ये इसकी ये परिस्थितियां विपरीत हो गई तो मेरे पास क्या रहेगा, मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी? नहीं सोचते हम। और जो व्यक्ति ये सोचता है वो कभी दुखी नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे और कुछ चीजें अपने खुद के लिए भी रखोगे। ये जरूरी है। इसीलिए ये प्रकृति में हर चीज के जो दो पहलू हैं, ये मात्र ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये फैक्ट है। इसीलिए जब भी आप किसी पे भरोसा करते हो, जब भी आप उसके ऊपर ब्लाइंड बिलीव करते हो, तब आप ये सोचिए कि आज का वर्तमान बहुत अच्छा है, आज सही है सब कुछ मेरे साथ उसके। कल अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, अगर सोच के देखिए कि अगर ये मेरे पास ऐसा ये साथ नहीं रहता है, मेरी जिंदगी में मेरे साथ नहीं रहता है, इन फ्यूचर में मेरे साथ नहीं रहता है, तो मेरे जीवन का क्या होगा? अगर आप ये जब सोचोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे फॉर फ्यूचर कि मुझे मेरे फ्यूचर के लिए क्या सेविंग करके रखनी है और कैसे रखनी है। ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी पे पूर्ण रूप से भरोसा करें, उसको जिंदगी माने, उसको सब कुछ माने, ये हमारा डिसीजन है, किसी और का नहीं है। और हम ही टूटते हैं जब हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। सोचे समझे पूरी सेविंग किसी के ऊपर लुटा देते हो, सब कुछ अपना कमाया हुआ किसी पे लुटा देते हो, और फिर ये कहते हो कि मेरा तो संतान जो है, हमारी संतान अच्छी नहीं निकली। आपकी संतान अच्छी नहीं निकली मान लिया, लेकिन आपने सब कुछ उसको ऊपर दिया, ये आपको किसने कहा? आपके जिंदगी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं जो आप तक सीमित रहे तो ठीक है। आप ये बताओ कि मैं इसको बता दूं तो ठीक है, आपकी तरफ से पूर्ण भरोसा है उसके ऊपर, लेकिन क्या जरूरी है कि ऐसा कोई आपकी जिंदगी का सीक्रेट जो आप तक सीमित है और आप हर किसी से जो आज आपके साथ में अच्छा है आप उसे शेयर कर बैठते हैं? हाँ, कोई समस्या है तो उसको आप सब सुलझाइए, लेकिन कोई राज है तो किसी को क्यों बताना? कल को मान लो ये इतना विश्वसनीय वो नहीं रहा तो फिर आप क्या करोगे? हमारे पास में कुछ और ऑप्शन ही नहीं रहता। बहुत से बच्चे, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं फिर जो मर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अब तो लोगों के सामने पता चल गया। तो लोगों को कैसे पता चला? हमने ही कहा होगा, किसी न किसी को तो हमने ही कहा होगा। इसीलिए अपने आप पे भरोसा करें और जिंदगी के कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो जरूरी नहीं है किसी से शेयर करना, क्योंकि उसका कोई वो हो चुकी है और उसका कोई रिजल्ट निकलना नहीं है, तो क्यों किसी से शेयर करना? क्योंकि आज वो विश्वसनीय है, मान लो कल विश्वसनीय नहीं रहा तो। इसीलिए जब भी कोई डिसीजन लें आप, जब भी किसी पे भरोसा करें, जब भी कोई किसी को चीज दें, दूसरा पहलू भी सोचिए कि मान लो ऐसा नहीं हुआ तो। शक नहीं है ये मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए बहुत जरूरी है कि कल अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगी, या कल अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे पास क्या होगा। वो आप सोचोगे तो आप उसके लिए कुछ चीजें तैयार करके रखोगे जो आपको जिंदगी में कभी टूटने नहीं देगी, कभी मरने नहीं देगी। इसीलिए ये दुनिया भर में, प्रकृति में जो दो फैक्टर हर किसी के होते हैं, ये यूं ही नहीं है, ये सच है और ये प्रकृति है, आपको बहुत कुछ सिखाती है। सीखना चाहिए और अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने के लिए होता है, खत्म करने के लिए नहीं।